श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरधाम सरकार सिंहते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः शृण्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानस्वस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताक्षमारोपितवामभागं, पाणोक्महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सापदामापहर्तारं दातार्कं सर्वसम्पदां, श्लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजखमारुतुल्यवेगं श्रितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नाद विघ्न अनेक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें आज 49वें श्लोक से आगे का कथन श्रवण हो रहा है। भगवान कहते हैं कि अब जो है भगवान यहाँ सांख्य योग का प्रकरण जो है आरंभ कर रहे हैं, और सांख्य योग के कौन से अधिकारी हैं उनके विषय में बता रहे हैं। कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृहा, नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। कहते हैं जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, हाँ, जिसने शरीर को वश में कर रखा है और जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं संन्यास माने सांख्य योग, संन्यास योग अर्थात सांख्य योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। इसलिए उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए यह बताने के लिए यहाँ पर श्लोक में 3 बातें बताई। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। जितात्मा, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तथा तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना से हटना चाहता है तो वहाँ से हट जाता है। तब
इस प्रकार से जिसने शरीर पर विजय कर लिया है वह जो है जितात्मा कहलाता है। विगत स्पृहा, जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है उन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी ही मिल जाए, कुछ ना कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, तो ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। तो सांख्य योग का साधक इन जो है जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। तात्पर्य हुआ कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। उस जड़ता का त्याग करने में वो ये 3 बातें बताए हैं। कौन सी? असक्त बुद्धि होने से वह जितात्मा हो जाता है और जितात्मा होने से वह विगत स्पृहा हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। अब नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति, तब ऐसा जो है सक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृहा पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म सिद्धि को अर्थात नैष्कर्म रूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। और कारण कि क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचित मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता निर्लिप्तता है वह प्रकट हो जाती है। अब जो है उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की क्या विधि है? तो ये विधि बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति विधो निबोध में समासे नैव कौन्ते निष्ठा ज्ञान से अपरा। हे कौन्ते, सिद्धि को प्राप्त हुआ अर्थात अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। भगवान अर्जुन से कहते हैं विद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मो तथापनोति निबोध में। यहाँ सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि इसको कहा है। अब जिसका वर्णन पहले आया है असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृहा, तो जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार की कामना ममता और आसक्ति नहीं रही, उसके लिए कभी किंचित मात्र भी किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए इसको सिद्धि कहा है। लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज़ मिल गई तो सिद्धि हो गई, अनिवार्य सिद्धियां मिल गई तो सिद्धि हो गई, पर वास्तव में असिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किंचित मात्र भी कामना पैदा ना हो वही वास्तव में सिद्धि है। अब जिस सिद्धि के मिलने पर कामना बढ़ती रहे वह सिद्धि वास्तव में नहीं है, प्रत्युत एक बंधन ही है। अब अंतःकरण के शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वह जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझो अर्जुन, निबोध में जानो। कारण कि सांख्य योग की जो सार बातें हैं वे सांख्य योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है और उन बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है। निबोध पद का तात्पर्य क्या है? निबोध पद का तात्पर्य है कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। तब आगे भगवान सांख्य योग के विषय में कहते हैं समासे नैव कांते निष्ठा ज्ञान से वाप परा। सांख्य योगी की जो आखिरी स्थिति है जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। अब उस परानिष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसको मैं कहते हैं, उसको संक्षेप में बता रहे हैं और सार रूप में बता रहे हैं, उसको सुनो। अब ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस साधन सामग्री की आवश्यकता है उसको आगे बता रहे हैं। कि बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा रागद्वेषोऽभ्युदस्य च विविक्त सेवी लब्ध्वासि
यत्वा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपासितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते हैं जो भी शुद्ध अर्थात सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक जो है धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्दार्थ विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके एवं निर्मम तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। बुद्धिया विशुद्धिया युक्ता, जो सांख्य योगी साधक वो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी हो, उसकी बुद्धि का विवेक साफ साफ हो, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सांख्य योग में सबसे पहले बुद्धि का नाम आया है। इसका तात्पर्य है कि सांख्य योगी के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है वह विवेक जो है वो बुद्धि में ही प्रकट होता है और उस विवेक से वह जड़ता का त्याग करता है। वैराग्यम समुपासिता, जैसे संसारी लोग रागपूर्वक वास्तु व्यक्ति आदि के आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय सहारा समान मानते हैं, ऐसे ही सांख्य योग का साधक वैराग्य के आश्रित रहता है, अर्थात जन समुदाय स्थान आदि से उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्तता बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका दृढ़ वैराग्य होता है। विविक्त सेवी क्या कहते हैं, सांख्य योग के साधक का स्वभाव उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं करना होना चाहिए, अर्थात एकांत न मिलने पर मन में विक्षेप हलचल नहीं होनी चाहिए। आग्रह न होने से रुचि होने पर भी एकांत न मिले, प्रत्युत समुदाय मिले, खूब हल्ला गुल्ला हो तो भी साधक उताएगा नहीं, अर्थात सिद्ध में सम रहेगा। परंतु आग्रह होगा तो वह उगता जाएगा, उसमें समुदाय सहा नहीं जाएगा। अतः इसलिए साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का ही होना चाहिए, पर एकांत न मिले तो उसके अंतःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए। कारण कि हलचल होने से अंतःकरण में संसार की महत्ता आती है और संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, जो कि ध्यान योग में बाधक है। अब एकांत में रहने से साधन अधिक होगा, मन भगवान में अच्छी तरह लगेगा, अंतःकरण निर्मल बनेगा। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधक में सहायक होती है, परंतु एकांत में हल्ला गुल्ला करने वाला कोई नहीं होगा। अतः वहाँ नींद अच्छी आएगी, वहाँ किसी भी प्रकार से बैठ जाएं तो कोई देखने वाला नहीं होगा और वहाँ सब प्रकार से आराम रहेगा। अब एकांत में रहने से लोग भी ज़्यादा मन बड़ाई आदर करेंगे। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधन में बाधक होती है, क्योंकि यह सब भोग है और साधक को इन सुख सुविधाओं में फंसना नहीं चाहिए, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिए। अब लद्वासी माने साधक का स्वभाव स्वल्प अर्थात नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित मित मेध्य ये तीन बातें बताई हैं। हित का तात्पर्य है भोजन शरीर के अनुकूल हो, मित का तात्पर्य है भोजन ना तो अधिक करे और न कम करे, परंतु जितने भोजन से शरीर निर्वाह हो जाए उतना भोजन करे। भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा ऐसे भाव से भोजन ना करे, प्रत्युत केवल औषधि की तरह क्षुधा निवृत्ति के लिए ही भोजन करे, जिससे साधन में विघ्न ना पड़े। और मेध्य का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो। दैत्यात् मानम नियम में चाह, सांसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्मा से विचलित न होने देना। ऐसी दृढ़ सात्विकी धृति के द्वारा इंद्रियों का नियमन करे, अर्थात उनको मर्यादा में रखे, आठों पहर या जागृत रहे, इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा न हो। अब यत वाक् काय मानसा, शरीर वाणी और मन को संयत बस में करना भी साधक के लिए बहुत जरूरी है, शरीर वाणी और मन को। अतः वो शरीर से व्यर्थ ना घूमे,
देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा ना करे, वाणी से वृथा बातचीत ना करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य ना बोले, निंदा चुगली ना करे, मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन ना करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। अब शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, कहते हैं ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोग जन सुख होता है, उन सब स्पर्श रूप रस और गंध पांचों विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का त्याग पूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। तब अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां अर्थात बहिर्मुख होने से नहीं लगेंगी और विषयों का चिंतन होगा। अब राग देशो विदस्य चा, सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम राग है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है वह राग है। असत वस्तु आदि में राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्ति में बाधा डालता है, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। असत संसार किसी अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में द्वेष हो जाता है, यह नियम है। जैसे शरीर में राग हो जाए तो शरीर के अनुकूल वस्तु मात्र में राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तु मात्र में द्वेष हो जाता है। तब संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है और द्वेष वाली बात का भी चिंतन होता है। इसलिए साधक न राग करे और न द्वेष करे। ध्यान योग परो नित्यम, साधक नित्य ही ध्यान योग के परायण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन ना करे। ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते समय भी यह ध्यान अर्थात भाव सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। हाँ, अहंकारम बलम दर्पम, हाँ, गुणों को लेकर अपने में जो एक विशेषता दिखती है उसे जो है अहंकार कहते हैं। जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह माने हट होता है उसे बल कहते हैं। जमीन जायदाद आदि बाह्य चीज़ों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं। और भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक धृति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। और भोग बुद्धि से, सुख आराम बुद्धि से चीज़ों का जो मोह जो संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। परिग्रह। तब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सब के लिए जो स्वरूप से ही परिग्रह संग्रह का त्याग है। अगर गृहस्थ में भी कोई सुख भोग बुद्धि से संग्रह ना करे, केवल दूसरों की सेवा हित के लिए ही संग्रह को करे तो वह भी परिग्रह नहीं है। और न तो अब कहते हैं साधक जो है इस प्रकार अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन सब का त्याग कर देता है। निर्ममः माने अपने पास निर्वाह मार्ग की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के शरीर इंद्रिय आदि जो साधन हैं उनमें ममता अर्थात अपनापन न हो। अपना शरीर वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा न होना निर्मम होना है। केवल जो है सांसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करना दोषी नहीं है, प्रत्युत उनको सदा के लिए अपना मान लेना दोषी है। अब जिन वस्तुओं और व्यक्तियों को हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और 100 वर्ष बाद भी अपनी नहीं रहेंगी। अतः जो अपनी नहीं रहेंगे उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं हैं, ऐसा मानने में क्या बाधा है। उनको जो है अपनी न मानने से साधक निर्मम हो जाता है। शांता, असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में शांति हलचल आज पैदा होते हैं और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। फिर राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते।
ममता रहित और शांत मनुष्य सांख्य योग का साधक परमात्म प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, अर्थात असत का सर्वथा संबंध छूटते हैं। उससे में ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्म प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती है। श्री राम जय जय राम।